तो वैसे में बात करते हैं आने वाले समय में क्या कनाडा के लिए मायने रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिया गया उसके आने वाले समय में क्या मायने कनाडा के लिए होंगे। और रशिया और चीन जैसा कि आर्कटिक में अपना दबदबा अब बढ़ाते जा रहे हैं, इसके चर्चा करते हैं। निपुण अलंबियान हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अलंबियान साहब आपके पास आना चाहूंगा, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे रण को। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते नजर आए कि 51वां जो राज्य है अमेरिका का, एक सुझाव भी दिया कि आप बना दीजिए कनाडा को 25% जो टैरिफ लगाया गया है। जब जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमारी तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ा सुझाव दे दिया, चट भी आपकी और पट भी आपकी। बड़ा अच्छा दावे आपने उठाया है। और ये जो मामला है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप को मतलब, और वो जो देश चलाएंगे उसका, वो एक बिजनेसमैन की तरह ही चलाएंगे। अभी देखिए, कनाडा और मैक्सिको दोनों की अब बात करें जी, ये दोनों देश जितना अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, उस एक्सपोर्ट से काफी अच्छा अर्निंग जो है ये दोनों देश करते हैं। हम कनाडा की बात करें तो करीब 100 बिलियन जो है कनाडा जो है कमाता है किससे, अमेरिका से। और अमेरिका टोटल जो अपने एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, उसका 77% कनाडा जो है अमेरिका को करता है, और करीब 84% मैक्सिको अपना जो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया को, वो आपका अमेरिका को करता है। नेपाई है, और टैरिफ पर इनको काफी ज्यादा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप से जो होता है, वो एग्रीमेंट इन देशों के साथ अमेरिका का हो रखा है। तो इनको अच्छा खासा जो ट्रेड बैलेंस है वो इन दोनों देशों के फेवर में आ जाता है। हाँ। अब पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि भाई इतना ज्यादा हमसे कमाई कर रहे हैं और बदले में हमको क्या मिल रहा है, हमको कुछ मिल नहीं रहा है, और तुम हमसे पूरी पूरी कमाई कर रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, आपका डिफेंस में खर्चा कुछ भी नहीं। अब जैसा कनाडा की स्थिति हम देखें तो कनाडा नाटो का मेंबर है, और डोनाल्ड ट्रंप का पिछले कार्यकाल में भी आप देखें तो उनका था कि नाटो में हमें रहने की आवश्यकता नहीं है। नाटो तभी रह सकते हैं कि जब जितने भी नाटो के मेंबर कंट्री हैं वो अपनी टोटल जीडीपी का 2% नाटो अपनी फोर्सेस पे क्या करें, खर्च करें। लेकिन कनाडा का अगर हम बाइडेन गवर्नमेंट की बात करें तो बाइडेन गवर्नमेंट के दौरान उन्होंने कुछ भी खर्चा अपनी जो किया था, इसको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि सारा बर्डन अपनी सिक्योरिटी का, चाहे वो कनाडा हो, मैक्सिको हो, या और भी आपके जो कंट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, अमेरिका के ऊपर डाल देते हैं। और अमेरिका को अपने डिफेंस बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमें और एरियाज में क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने फंड्स को कम करना पड़ता है, यानी कि फंड्स को कम करना पड़ता है। अब हम कनाडा की बात करें तो कनाडा एक हाई स्टाइल लाइफ, कहते हैं लाइफ, हाई स्टाइल वाली लाइफ वहां पर जी जाती है। रीजन क्योंकि कमाई काफी अच्छी हो रही है, दूसरा डिफेंस में खर्च नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से चीन और रशिया दबाव बना रहे हैं, और पूरा आर्कटिक रीजन में आपने दिखाया, बिल्कुल सही बात है, दबाव बना रहे हैं, तो यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बदले सुर हैं, उसमें कहीं ना कहीं कनाडा को चिंता हो रही है कि हमको अपने डिफेंस का बजट जो बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसे बिल्कुल सही बात कहा कि जो भी वहां पार्लियामेंट में डॉक्यूमेंट रखा गया है, तो जस्टिन ट्रूडो ने इस पर हमने अपना बजट जो है बढ़ा लिया है, और हम आगे इसको और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि वो फोर्सेस को बढ़ाए। अब यहाँ पर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो इस प्रकार का एमुलेट करना जस्टिन ट्रूडो को, कि आप तो हमारे गवर्नर जैसे हैं, आप हमसे मिल जाइए, 51 स्टेट आप कनाडा बन जाइए, और 52 स्टेट आप कौन बन जाइए, मैक्सिको बन जाइए। उनका कहने का मकसद यही है कि ताकि अमेरिका और कनाडा के जो रिलेशन है उसका एक टेस्टिंग किया जाए कि कनाडा इस प्रकार की बातें कहने के बाद, किस प्रकार से रिएक्ट करता है। और रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट कर डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, टैरिफ अभी 25% की बात बोली है, अभी लगाने को 20 जनवरी के बाद ही देखेंगे कितना लगेगा। तो उसके आधार पर डोनाल्ड ट्रंप क्या टैरिफ लगाने का काम करेंगे। और ये वही टूरो है जो भारत के साथ जब मसला चल रहा था, पूरा मैटर उन्होंने जो बनाया, उस पर लगातार टिप्पणियां करते थे। अभी तक जस्टिन ट्रूडो के इस प्रकार के स्टेटमेंट के बाद, इस प्रकार के ट्वीट के बाद एक बार भी जस्टिन ट्रूडो ने बोला नहीं है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति इतनी मजबूत स्थिति, और देखिए 47 प्रेसिडेंट हैं इस समय अमेरिका के, और बहुत ही अच्छे क्या है कि आपका वोटिंग से जीत कर वहां पर आए हैं। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से अमेरिका और कनाडा के संबंध जो है वो तल्ख होने वाले हैं, और एक पूरी टेस्टिंग होने वाली है कि किस स्थिति तक या कहां तक पहुंच रहे हैं।
यहाँ पर बात करें यूके देवनाथ साहब, अब देखिए ट्रंप ने बता दिया है कि गवर्नर ट्रूडो से मिलकर अच्छा लगा। अब ऐसे में 25% टैरिफ अगर यहाँ पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया तो जाहिर सी बात है ना, कनाडा की आने वाले समय में इकोनॉमी तो बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। अब ऐसे में रशिया और चीन जिस तरीके से आर्कटिक में अपना दबदबा बढ़ा रहे हैं, कनाडा को सोच विचार तो है कि कम से कम थोड़ा जो डिफेंस बजट है वो इनहेंस किया जाए। लेकिन अमेरिका तो अप्रत्याशित रूप से इकोनॉमी की कमर तोड़ रहा है ये कहकर कि 25% टैरिफ। कनाडा क्या करेगा आने वाले समय में? आवाज मिल पा रही है आपको यूके देवनाथ साहब? सर म्यूट किया आपने, अनम्यूट कीजिए जी, बताइए। हाँ जी, हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप सच्ची अपने वादे के हिसाब से 25% टैरिफ लगा देते हैं कनाडा के ऊपर, तो उन जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। आज की तारीख में कनाडा जो है हर साल करीबन अमेरिका का कच्चे तेल का $25 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। कार और मशीनरी करीबन $27 बिलियन एक्सपोर्ट करता है कनाडा अमेरिका को। पेट्रोलियम गैस $22 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। जो सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, गैजेट्स हैं, वो $33 बिलियन का एक्सपोर्ट है। और कनाडा की अलग अलग सर्विसेज जिसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैं, इनका अमेरिका को एक्सपोर्ट $25 बिलियन का है जी। अगर अमेरिका इस पर 25% टैरिफ लगा देता है, ये सब कोलैप्स हो जाएंगी और कनाडा की इकोनॉमी अगले 6 महीने या 1 साल में ही चरमरा जाएगी। बिल्कुल। देखने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप को इसमें सपोर्ट मिल रहा है उनके नव नियुक्त पोर्टफोलियो मैनेजर एलोन मस्क का, जिनको उन्होंने बना दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एफिशिएंसी। और मस्क जो है बिजनेसमैन है और वो हर चीज में बॉटम लाइन देखते हैं कि क्या फाइनली ऐसा किया जाए जिससे अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो। फिलहाल तो कनाडा और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस है वो अमेरिका नुकसान में जाता है हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर, और कनाडा को बैठे बैठे, क्योंकि थोड़ा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, तो कनाडा को बैठे बैठे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो को थोड़ा सावधान से रहना पड़ेगा। ऐसे भी जब वो बोलते हैं कि बिकम 51st स्टेट ऑफ अमेरिका, तो ये एक मजाक है, लेकिन बहुत ही सीरियस मजाक है, क्योंकि आज की तारीख में कनाडा की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, चाहे उनका डिफेंस हो, एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, और सबसे बड़ी बात कनाडा की जो लोकल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, वो सब अमेरिका की मदद से चल रही हैं। जिस दिन अमेरिका ने हाथ खींच लिया, कनाडा गिर जाएगा। जस्टिन ट्रूडो, अगले साल कनाडा में इलेक्शन है अक्टूबर के महीने में, तो जस्टिन ट्रूडो तो इलेक्शन बुरी तरह हार जाएंगे। ऐसे भी उनके लिबरल पार्टी का जो सपोर्ट बेस है बहुत ही कमजोर था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। मुश्किल से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जसबीर सिंह के मदद से वो जिंदा हैं जी। बिल्कुल अलम्यान साहब, यहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जस्टिन ट्रूडो को लेकर अगर बात करें तो कनाडा में देखने को मिलता है। ऐसे में अगर 25% टैरिफ यहाँ पर अमेरिका की तरफ से लगाया जाता है, तो नेगेटिव इंपैक्ट और साथ ही एक नेगेटिव नैरेटिव भी कनाडा की जनता में जाएगा ना, बात ट्रूडो को लेकर करें तो। देखिए, जस्टिन ट्रूडो की जो है पहले से बड़ी हुई है, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है, केवल कनाडा में नहीं, खुद की पार्टी में। हाँ, अभी सर्वे हुआ था, मुझे सर्वे जिसने किया था वो तो याद नहीं है, लेकिन उनके खुद की पार्टी के अंदर ही उनको 30% भी लोगों ने लाइक नहीं किया था जी। तो निश्चित से जस्टिन ट्रूडो का जाना तो तय है। कोई स्थिति मुझे ऐसी नहीं लगती कि जस्टिन ट्रूडो अपने आप को रिवाइव कर पाएंगे। और मैं निश्चित रूप से चल रहा हूँ कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ओथ लेने के बाद में 25% टैरिफ लगाई देंगे। और ये तो मैं भी कनाडा के कुछ न्यूज चैनलों को देख रहा था, वहां पर मैं देखा था कि जस्टिन ट्रूडो की काफी अच्छी खासी वो किरकिरी कर रहे थे जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मतलब गवर्नर कह रहे हैं और आपकी ओर से कोई रिप्लाई नहीं हो रहा है, कैसा नेशनलिज्म है, कैसा देश है, कैसी गवर्नमेंट है। ये तो बहुत है ना, एक तरह से मजाक। बिल्कुल सही बात है यूके देवनाथ जी ने कि मजाक है, लेकिन बहुत सीरियस मजाक है। मतलब आप सोचिए कि गवर्नर कह देना। और देखिए, कनाडा हो, इन देश के बारे में मैं बताऊं थोड़ा आपको, इनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन है।
डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उधर भी इशारा कर रहे थे। आप देखिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये तीनों जो है इनका हेड ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटेन का जो मोनार्क होता है वही इनका हेड ऑफ स्टेट होता है। बिल्कुल। ये आज भी डोमिनेट स्टेटस को बनाए रखते हैं। जैसे भारत डोमिनेट स्टेटस रहा 26 जनवरी 1950 तक। जब संविधान लागू कर दिया तो वी आर फुल्ली, हम अपने आप को रिपब्लिक कहने लगे। जी। लेकिन ये आज भी क्या है, डोमेस्टिक स्टेटस लेके चल रहे हैं। तो ये तो वैसे भी गवर्नर भाई ब्रिटेन का एकदम से गवर्नर कह सकते हैं हम इसको कि ब्रिटेन के गवर्नर हैं। अब अमेरिका कह रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, जब तुम सारा पैसा अपना हमसे कमा रहे हो, सब कुछ हमसे ले रहे हो, तुम्हारी इकोनॉमी। देखिए वहां का कनाडा का जो लाइफ स्टाइल देखेंगे ना आप इन लोगों को, कनाडा का थोड़ी हाँ। थोड़ी सड़कें, शानदार सब चीजें, वो क्यों कमाई हो रही है। डिफेंस में कुछ खर्च नहीं करना है, डिफेंस का सारा खर्चा डाल देते हैं किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, और खासतौर से अमेरिका के ऊपर। अमेरिका संभालेगा, अमेरिका क्यों संभालेगा। और मैं मानता हूं आने वाले समय में कनाडा बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए यूरोप के जो देश है, अगर कल को अमेरिकन को कहता है कि तुम अपने जीडीपी का 2% खर्च करो नाटो के लिए, तो वो चाहे ना खर्च करे, वो चाइना और रशिया से फिर भी अलाइड हो सकते हैं। लेकिन इनकी तो ज्योग्राफी भी इजाजत नहीं देती कनाडा की, मैक्सिको की, कि ये चाइना से ज्यादा अपने आपको क्या करें, अलाइनमेंट करें। हाँ, वहां तो कोई बिल्कुल। यूरोप तक तो इजीली रशिया पहुंच सकता है, जब चाहे अपना सप्लाई कर सकता है, तमाम तरह की चीजें पहुंचा सकता है। लेकिन इनके पास तो और तमाम तरह की समस्याएं आने वाली है। तो मुझे लगता है कि ये बात अमेरिका जानता है कि किस प्रकार से एक ज्योग्राफिकल, इसको हम लोग बोलते हैं जियो स्ट्रैटेजी या जियो पॉलिटिक्स जो है कनाडा की, वो डिपेंड करती है अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका कमाई नहीं कर रहा है, कमाई कर रहा है कनाडा। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आती है कि उसी तरह हो ठीक रहे है। हैं भाई, तुम अपनी इकोनॉमी नहीं चला सकते मेरे दम पर, तुम अपना डिफेंस नहीं संभाल सकते, तो फिर तो तुम्हारे, जब हम खुद ही कुछ कर रहे हैं तो हम ही तुम्हारे हेड हैं और तुम हमारे गवर्नर की तरह हो। तो वो उस तरह का प्रयास कर रहे हैं और डोनाल्ड ऐसे ही ट्रंप करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये बात कही गई कि गवर्नर से मिलकर अच्छा लगा, तो फॉर ग्रांटेड भी लेते नजर आए कि आने वाले समय में अगर चरमराती है व्यवस्था तो जाहिर सी बात है, क्या कनाडा के पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि अमेरिका के साथ चले जाना। नहीं, देखिए अमेरिका के साथ तो नहीं जाने वाली बात लगती, लेकिन ये ठीक है। जरूर है कि काफी ज्यादा कंट्रोल कर देना, काफी ज्यादा नियंत्रण कर लेना। शायद देखिए डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह का कोई इंटरेस्ट मुझे नहीं लगता कभी भी कि वो किसी भी देश को ज्यादा से ज्यादा अपने मिलाने का प्रयास करेंगे। 51 उनका सिंपल सा मकसद है कि जो 100 बिलियन हमसे कमा रहा है कनाडा, हाँ। उसमें हमको अच्छा खासा शेयरिंग मिले, हमको प्रॉफिट हो, हम अपना नुकसान ना दे। तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के संबंधों को बनाकर, इस प्रकार की बातें बोलकर एक अपने देश के अंदर ठीक भी है। एक माहौल तैयार करने का प्रयास कर रहे होंगे कि ताकि वो इन बातों को शो करे। देखिए जैसी ये बात आई, कनाडा का मीडिया चर्चा कर रहा है, अमेरिका का मीडिया चर्चा कर रहा है, हम लोग भारत में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दे को हाईलाइट तो कर दिया कि भाई बिल्कुल। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या रीजन है। बिल्कुल। तो उनको ये कार्य करना, वहां पर टैरिफ बढ़ा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये वहां की पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल। यूके देवनाथ साहब, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां कुछ इस तरीके की रही हैं, उनके इतिहास को देखा जाए तो, कि अमेरिका फर्स्ट, एक दावा भी उनकी तरफ से किया गया राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ अमेरिका 2024 में कि अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति रहेगी। अब अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगाना हो, चाहे उसमें भारत की बात क्यों ना कर ली जाए, अब ऐसे में कनाडा पर अगर 25% टैरिफ लगाने को लेकर अमेरिका खुद को एक्सेलरेट करता है, तो जाहिर सी बात है अब कनाडा के लिए मार तो पड़ने वाली है कहीं ना कहीं, क्योंकि अमेरिका से जो फायदा यहां पर कनाडा को हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अमेरिका अपना हक मांग रहा है कि आप इतने पैसे अगर कमा रहे तो हमारा शेयर कहां है साहब। अब ऐसे में दूसरी तरफ बात चाइना और रशिया को लेकर करें, आर्कटिक पर जो लगातार एक दबदबा बढ़ाता हुआ अब चाइना और रशिया नजर आ रहा है। अब ऐसे में कनाडा को इतना भी एहसास होगा कि डिफेंस बजट कुछ तो बढ़ाना होगा, अमेरिका के भरोसे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिस तरीके के मौजूदा हालात है। तो दोहरी मारी से कहा जाएगा कनाडा पर, यूके देवनाथ जी। जी हाँ बसंत जी, हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और जी। इसके पहले भी अमेरिका के जितने एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, सब चाहते हैं कि नेटो का हर कंट्री कम से कम 2% जो है वो अपना डिफेंस बजट का नेटो की तरफ लगाए। अब अमेरिका जो है वो कनाडा में बहुत बड़ा एक नेटवर्क चलाता है, जिसे कहते हैं नॉरेड, नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम। तो वो जो नॉरेड के जो रेडार हैं और मिसाइलें हैं, वो रूस की तरफ देखती हैं उत्तरी ध्रुव के तरफ से। अगर आप आम नक्शा देखेंगे जो कि हम घरों में, स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि रूस जो है वो अमेरिका और कनाडा के पूरब में है। ऐसा असल में ग्लोब में नहीं है। ग्लोब में क्या है कि अगर आपको स्टडी करेंगे दर्शक, ग्लोब की तरफ देखेंगे तो रूस जो है
कनाडा और अमेरिका के उत्तर में है, यानी उत्तर में उत्तरी ध्रुव और उसके उस तरफ रूस है। ठीक यानी भविष्य में अभी कभी अगर एक जंग हुई जिसमें कि रूस अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स को अगर फायर करेगा, तो वो जब कनाडा और रूस की तरफ फायर होंगे तो उनको रूस से उत्तरी ध्रुव की तरफ फायर किया जाएगा और फिर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से वो कनाडा के ऊपर तो या आने अमेरिका वाले के समय ऊपर में आकर जाहिर सी गिरेंगे। बात है यहाँ पर जो परेशानियां हैं कनाडा की वो बढ़ने जा रही है। एक शॉर्ट आंसर यूके देवनाथ साहब, बस 10 सेकंड क्योंकि समय की बहुत कमी है सर। कनाडा की परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक छोटा सा उनको बोला है कि अगर ठीक है, कनाडा से आने वाले अवैध प्रवासियों पर और ड्रग्स पर कनाडा ठीक है, शिकंजा कसने का एक विचार रखता है तो ठीक है। छोड़ देंगे, माफ कर चलिए देंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ साहब, निपुण आलम बयान साहब, आप दोनों जुड़े जनतंत्र टीवी को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।